दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा हुई और उसके बाद इलाके में बुलडोजर गरज उठे। हवाला दिया गया अवैध अतिक्रमण का, हवाला दिया गया अवैध कब्जे का, अवैध तरीके से बने मकान दुकान का, और बुलडोजर चल पड़े अपने बड़े बड़े पंजे उठाए ध्वस्तीकरण के लिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। कुछ लोगों के मकान दुकान टूटे और कुछ के बच गए। जिनके टूटे वो बिलख रहे हैं। ये तोड़ देंगे, हमें कुछ नहीं बोला, आके तोड़ दिया। कोई जरूरत नहीं हटाने की, ये रेडी पटरी नहीं हटाएंगे, कबाड़ी हटाएंगे। जब घर गई हमारे घर वाले यहाँ पे आई, उसके बाद तोड़ दिया। पुराना कपड़े का काम करता हूँ मैं, माल था उसको खींचने के लिए मेरे जो उसको जो जुग्गी में मैंने उसको अफसर को जो दिखाया भी, जो सर इसमें स्टे है, ठीक है ना, और जो है ना इसमें बुलडोजर मत मारिए, हम अपना हटा लेंगे। उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं दिया। अचानक आकर तोड़ने लग गए, जिसकी वजह से मेरा जुग्गी भी टूट गई। जिनके बच गए वो अपने ईश्वर अल्लाह सुप्रीम कोर्ट का शुक्र मना रहे हैं, और करने वाले कर रहे हैं राजनीति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या फिर आम आदमी पार्टी। हम तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी खुद हिंसा करवाती है, खुद गुंडागर्दी करवाती है, खुद दंगे करवाती है। यही भारतीय जनता पार्टी का नेचर है। आप विदेशों में देखिए, जो गुंडागर्दी करता है, हिंसा करता है, वो जेल जाता है। भारत में जो गुंडागर्दी करता है, हिंसे करता है, दंगे करता है, वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। भारतीय जनता पार्टी उसे सम्मानित करती है, उसे टिकट देती है, उसे कैबिनेट का पद देती है। जो गुनाहगार है वो गोत्र से नहीं, गुनाह से गिरफ्तार होता है और गिरफ्त में आता है। अब कुछ लोगों की दिक्कत यह है कि इस तरह के क्राइम को भी कास्ट के साथ जोड़ देंगे, कम्युनिटी के साथ जोड़ देंगे, कनेक्शन के साथ जोड़ देंगे। कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन नहीं, क्राइम और करतूत महत्वपूर्ण है, और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस पार्टी का इस जहांगीरपुरी से सीधा वास्ता है वो खामोश है, और उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस, जिसके नेता ने दिल्ली को खूबसूरत बनाने के नाम पर दिल्ली में एक और कॉलोनी बसा दी, जिसका नाम है जहांगीरपुरी, और जिसके नाम पर अब पूरे देश में सियासत हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। साल था 1975। देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उस वक्त देश को आज़ाद हुए महज 28 साल ही हुए थे, और देश अपने विकास की प्रक्रिया में सतत ढंग से आगे बढ़ रहा था। इस विकास को रफ्तार देने के लिए इंदिरा गांधी ने एक प्लान तैयार किया, और प्लान ये था कि देश की राजधानी दिल्ली का सौंदर्यीकरण किया जाए, राजधानी से झुग्गी झोपड़ियां हटा दी जाएं, और दिल्ली को दुनिया के नक्शे पर एक विकसित और खूबसूरत शहर के तौर पर दर्ज किया जाए। इसके लिए शहर की हजारों झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जाना था, और उन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को दिल्ली में ही कॉलोनी बनाकर पक्के मकान दिए जाने की योजना बनी। इसके तहत हजारों झुग्गियों के लोगों को कुल 40 कॉलोनियों में बसाया गया। हर परिवार को करीब 22.5 गज के मकान दिए गए। इन कॉलोनियों को नाम दिया गया जे कॉलोनी, यानी कि झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। और इन्हीं कॉलोनियों में से एक कॉलोनी है जहांगीरपुरी, जो अब सियासत का अखाड़ा बन गई है। तब झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते थे, उनकी शिनाख्त उनकी जात या फिर उनके धर्म के नाम पर नहीं हुई थी। उनकी शिनाख्त इतनी भर थी कि वो गरीब लोग हैं जो किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इनमें अधिकांश संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले मजदूरों की थी, जो राजधानी में रहकर इतने पैसे कमाना चाहते थे कि अपने परिवार का पेट पाल सकें। ये वही दौर था जब पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या आ गई थी। ये वही दौर था जब पश्चिम बंगाल के बदले राजनीतिक समीकरणों की वजह से पश्चिम बंगाल के उद्योग धंधे बर्बाद होने शुरू हो गए थे, और वहाँ के लोग भी भागकर दिल्ली आ रहे थे ताकि उन्हें काम मिल सके। और ऐसे लोगों का दिल्ली में एक ही आसरा हुआ करता था, झुग्गी झोपड़ी। इस तरह से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में यूपी और बिहार के मजदूरों के अलावा पश्चिम बंगाल के मजदूरों की भी आमद हो गई। और तब भी उनकी पहचान सिर्फ एक थी कि वो गरीब लोग थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। लेकिन जब उन्हें सीमापुरी, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी जैसी कॉलोनियां आवंटित हो गई, उन्हें 22.5 वर्ग गज की जमीन दे दी गई, तो वक्त के साथ उन्होंने अपने आसपास की जगहों पर अतिक्रमण शुरू किया। किसी ने 1 मंजिल के ऊपर 4 मंजिलें बना ली, तो किसी ने घर के सामने का नाला पाटकर उसके ऊपर ही पार्किंग बना दी, या अस्थायी शेड डालकर रहने की जगह बना दी। अब बाहर से जो भी लोग आते, उन्हें जहांगीरपुरी में किराए पर मकान मिलने लगे। जिन्हें काम मिला वो काम कर रहे थे, जिन्हें नहीं मिला वो कचरा बीनने लगे, कबाड़ का काम करने लगे, और धीरे धीरे करके इलाके की आबादी बढ़ती गई।
आबादी बढ़ी तो धीरे धीरे इस कॉलोनी के पास फिर से नई झुग्गी झोपड़ियां बसने लगी। जब आबादी बढ़ी तो पैसा भी बढ़ा, और पैसा बढ़ा तो अपराध भी बढ़ा, और इससे शुरू हुई राजनीति जिसने जाति और धर्म के एंगल से लोगों को देखना शुरू कर दिया। अब इन इलाकों में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी। कॉलोनी में जगह मिल गई थी तो ये लोग वोटर भी बन गए, और अपने वोटरों को अपने अपने हिसाब से साधने के लिए सियासी लोगों ने इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। किसी पार्टी ने खुद को हिंदुओं का पैरोकार माना तो किसी ने मुस्लिमों के लिए दरियादिली दिखाई, और नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों की शिनाख्त 1975 में गरीब के तौर पर होती थी वो अब आज हिंदू और मुस्लिम में बटे हुए हैं, मंदिर और मस्जिद में बटे हुए हैं, शोभा यात्रा और रमजान में बटे हुए हैं, और उसी का नतीजा है कि फिलवक्त सांप्रदायिक तनाव अपने चरम पर है। अब कह सकते हैं कि गलती इंदिरा गांधी की है जिन्होंने ये कॉलोनी बसाई। कॉलोनी नहीं बसती तो ये फसाद ही नहीं होता। लेकिन फसाद क्या सिर्फ जहांगीरपुरी में ही है? बिहार से लेकर बंगाल तक और झारखंड से लेकर गुजरात तक कमोबेश ऐसी ही स्थितियां बनी हैं कि पूरा माहौल ही हिंदू बनाम मुस्लिम दिख रहा है, और उसमें सत्ता अब बुलडोजर के ड्राइवर के हाथ में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।